जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 256 के आगे की कथा सुनाएंगे। बहुत सुंदर कथा चल रही है दोस्तों। अब यहाँ सीता स्वयंवर में भगवान श्री रामचंद्र गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पा गए हैं। अब वे धनुष के पास जा रहे हैं और उधर माता सीता की माता सुनैना देवी बहुत विचलित हो रही हैं, बहुत चिंतित हो रही हैं। बोलते इतने इतने बड़े बड़े राजा उस धनुष को हिला नहीं पाए, यहाँ तक कि रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर उन्होंने छुआ तक नहीं। सब राजा घमंड कर हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। अभी मतलब हंस के बच्चे भी कहीं मद्राचल पहाड़ उठा सकते हैं। थोड़ा मन में उनको संशय हुआ कि छोटे छोटे फूल जैसे जो राजकुमार हैं, ये छोटा राजकुमार भगवान श्री रामचंद्र जी को कह रही हैं, ये फूल से बच्चे कैसे इस धनुष को उठा पाएंगे। ये मेरे सब चाहने वाले आज मेरा हंसी उड़ा रहे हैं। लेकिन एक सखी उनको समझाई कि अगस्त्य ऋषि जो छोटे से लेकिन पूरे समुद्र का पानी उन्होंने पी लिया था, और भगवान सूर्य एकदम छोटे, सूर्यमंडल बहुत छोटा है, लेकिन जब वो निकलते हैं तो पूरी धरती को प्रकाशमय कर देते हैं। तभी माता सुनैना को थोड़ा घास बसा। अब वही आगे की कथा है दोहा नंबर 256 से। मंत्र परम लघु जा शुभ से विधि हरिहर सुर शरव महामत्त गजराज कहूँ बस करे अंकुश खरव। अब जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। ऐसे ही सही बात है। अब वहाँ माता सीता माता गिरिजा से प्रार्थना कर रही हैं और श्री गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं कि अब धनुष को भारीपन से मतलब हल्का कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन सुर मनाओ धरि दी अभरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली सरी। अब श्री रघुनाथ जी की और देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नील के रखी नयन भरी शोभा पितु पनु सुमिर बहुरी मनु शोभा। आता दारुणी हठ ठानी समुझत नहीं कछुला भुनानी। अब अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी को जी की शोभा देखकर फिर पिता के पण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभा सिखते न कोई अबुध समाज बड़े अनुचित होई। कहे धनु पुलिस चाही कठोरा श्यामल किशोरा। अब कहते
मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष है और कहाँ एक कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। अब आगे दोस्तों बहुत सुंदर कथा है। विधि के भांति धरौर धीरा, असिरस सुमन तन बेधिय हीरा। सकल सभा कहे मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब हे विधाता, मैं हृदय से किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब वही शिव जी के धनुष से ही माता सीता प्रार्थना करने लगी। निज जड़ता लोगन परदारी, अहो निहारू रघुपति निहारी। अति परिताप सिय मन लवरी में से जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निवेश का एक लाभ यानी अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। हे प्रभु निचित ही मुनिचित हो मही, राजत लोचन लो अखेलत मन सी जमीन जुगा, ज्ञान विदु मंडल डोर। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हो। हीरा अलिंद मुख पंकज रूपी, अप्रगट न लाज निसायवलोकी। लोचन जलु रह लोचन को ना, अजय से परम कृपन कर सोना। अब सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने यानी कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। बहुत सही सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, अधरि धीरज प्रदीप उदयानी। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अब कह रहे हैं कि अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा रही हैं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। लताओ भगवान सकल उर्वासी, अकरि मोहि रघुवर कैदासी। अजेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, असोत ही मिलहि न कछु संदेहु। हाँ बहुत सुंदर दोहा चौपाई दोस्तों कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, असोत ही
होने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। बहुत सही बात है दोस्तों। अब आगे है कि प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना, अकृपा निदान राम सब जाना। सियाही विलोकित केहू धनु कैसे, अचितव गरुरु रघु व्यालहि जैसे। अब प्रभु की ओर देखकर सीता जी की ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर ही का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। अब कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे वरुण जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। अब लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड। अपुलकित बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। क्या बोलते हैं यहाँ लक्ष्मण जी कि दिशि कुंजरहु कमठ अहि कोला, अधरहु धरनि धर धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, अहो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिरने ना पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। देखिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को देखा जो स्वयंवर में रखा था, उसी समय लक्ष्मण जी जान गए कि अब ये तोड़ने वाले हैं। लेकिन वो धनुष इतना भारी भरकम था, उससे उसके तोड़ते ही पूरी धरती में क्या क्या होगा। तभी उन्होंने सभी को बोला कि हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, क्यों इससे हिलने ना पावे। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। असर कर संशय अरु अज्ञानो, मंद महीपन कर अभिमानो। अब श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। फिर आगे दोस्तों कि भृगुपति के गर्भ गरुआई, असुर मुनि वरन के कदराई। असिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। अब यहाँ देखिए कि परशुराम जी की गर्भ की दूरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यही है। अब सीता जी का शोक, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। बहुत सुंदर। शंभु चाप बड़ रोहित पाई, अचरे जाय सब शंभु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, अचहत पारु नहीं को करहाई। अब यहाँ देखिए कि परशुराम जी की गर्भ की दूरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता यही है। अब सीता जी का शोक, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावा नल। बहुत सुंदर। अचहत पारु नहीं को करहाई,
सारे जहाज को पाकर समान बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवल नहीं है। जय हो। कामिलों के लोग सब चित्र लिखे से अचित कृपायतन ज्ञानी निकल विशेष लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। शारदा मैया की जय। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री शंकर शंभू। दोस्तों, कहानी बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की कथा हम यहीं समाप्त करेंगे। अब भगवान श्री रामचंद्र धनुष को कैसे तोड़ेंगे वो कथा हम आपको अब इस बाद में सुनाएंगे। तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दे, फिर मिलते हैं। तब जय श्री राम।